आप जानते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर के सितारे कितने ज़बरदस्त बुलंद हैं। जी हाँ, जब से खट्टर साहब सीएम बने हैं तब से उनके निष्कंटक राजयोग के स्टार्स ने उनको एक मनमाफिक माहौल दिया है, उनको एक छत्र राज दिया है। खट्टर साहब की सत्ता में आने के बाद उनकी सत्ता को चुनौती देने वाले नेताओं का सियासी खात्मा हो गया, वे हाशिए पर आ गए। जब से खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने हैं उस समय से बीजेपी के अंदर आधा दर्जन नेता उनके कंपीटिटर थे, यानी सीएम बनने की दौड़ में आधा दर्जन नेता शामिल थे। ये सभी नेता चाहते थे कि खट्टर साहब कुर्सी से हट जाएं और उनका नंबर लग जाए। इन नेताओं की कतार में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा थे, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ थे, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु थे, पूर्व मंत्री विपुल गोयल थे और वर्तमान मंत्री अनिल विज थे। इसके अलावा केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत भी इस लिस्ट में शामिल थे। इन 6 नेताओं को लगता था कि खट्टर साहब की बजाय उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब सियासी हालात देखिए या कुदरत का कारनामा देखिए, इनमें से 6 में से 4 नेता पिछले चुनाव में हार गए। रामविलास शर्मा हार गए, ओम प्रकाश धनखड़ हार गए, कैप्टन अभिमन्यु हार गए, विपुल गोयल को टिकट नहीं मिली। सिर्फ अनिल विज और राव इंद्रजीत ही आज भी खट्टर साहब के सामने खड़े हैं। अनिल विज अपने आप को खट्टर साहब से सीनियर मानते हैं और ये सोचते हैं कि इस सीएम की कुर्सी पर पहला दावा उनका होना चाहिए, पहला उनका हक है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को उस समय हरियाणा में बुलंद रखा जब उसके सिर्फ 2 विधायक होते थे। राव इंद्रजीत भी ये मानते हैं कि बीजेपी को सत्ता में लाने में सबसे बड़ा योगदान उनका है, क्योंकि अहिरवाल की सीटों के बलबूते पर ही 2014 और 2019 में दोनों ही बार बीजेपी को सत्ता में रहने का मौका मिला, सत्ता में पहली बार आने का मौका मिला। ऐसे में यह देखने की बात है कि राव इंद्रजीत और अनिल विज का खट्टर साहब क्या करेंगे। खट्टर साहब तो चाहते हैं कि राव इंद्रजीत को भी हाशिए पर डाला जाए और अनिल विज को भी अंडर कंट्रोल रखा जाए, लेकिन ये दोनों ही नेता पिछले 8 साल के दौरान खट्टर साहब के बराबर में सीना तान कर खड़े होते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। खट्टर साहब नहीं चाहते थे कि अनिल विज के पास होम मिनिस्ट्री आए, लेकिन विज साहब ने हाईकमान के रसूख के बलबूते पर, हाईकमान के संपर्कों के बलबूते पर होम मिनिस्ट्री हासिल की। इसी तरह राव इंद्रजीत को काटने में भी मनोहर लाल खट्टर ने कोई कोर कसर नहीं रखी। खट्टर साहब ने उनके बराबर में पहले राव नरवीर को खड़ा किया, अब अभय सिंह यादव को आगे किए हुए हैं, लेकिन अभी तक खट्टर साहब राव इंद्रजीत का कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। 6 में से 4 तो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन 2 खिलाड़ी अनिल विज और राव इंद्रजीत अभी भी बराबर की बैटिंग खट्टर साहब के कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि खट्टर साहब का राजयोग क्या इन 2 नेताओं पर भी भारी पड़ता है, या 2024 में इन 2 नेताओं में से कोई एक नेता उनकी सत्ता को पलटकर सीएम बनता है। खट्टर साहब तो यही चाहेंगे कि ये 2 नेता भी उनके सामने क्लीन बोर्ड हो जाएं, ताकि वो एक इतिहास बना सकें कि उनके विरोध करने वाले एक भी नेता का सियासी करियर नहीं बचा। अब देखने की बात यही है कि रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, विपुल गोयल की तरह क्या राव इंद्रजीत और अनिल विज सियासी तौर पर हाशिए पर जाएंगे, या उनके सितारों की मार से बचकर 2024 में खट्टर साहब के मुकाबले में सीएम पद के प्रबल दावेदार होंगे। ऐसी ही स्पेशल खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।